और इस वक्त बजरंग दल के कार्यकर्ता मोनू हमारे साथ जुड़े हैं, जरा हम उनसे इस पर बातचीत कर लेते हैं। एक बात बताएं कि ये जो बजरंग दल के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, मोनू मानेसर आपका नाम है। मोनू, मुझे ये बताइए, जो आप लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है कि नासिर और जुनैद को पहले पीटा गया, अगवा किया गया और फिर उन्हें जला दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? सीधा आरोप लग रहा है बजरंग दल पर। इस पे मैं बिल्कुल टिप्पणी करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो हमारा नाम आ रहा है और बजरंग दल का नाम आ रहा है, ये बेबुनियाद है। इसमें पुलिस को जो कार्रवाई है वो करनी चाहिए, और जांच में जो भी हमारा बाई नेम नाम दिया गया है वो बिल्कुल गलत दिया गया है। उस दिन हम होटल में रुके हुए थे, और जो भी ये घटना की है उनको पकड़ा जाना चाहिए, तभी वो ये खुलासा हो सकता है कि किसने ये घटना की है। लेकिन बजरंग दल का नाम बिल्कुल गलत लिया जा रहा है इसमें। नहीं, कहीं चिंगारी होती है, कहीं धुआं होता है तो आग भी होती है। कोई तो कारण रहा होगा ना कि बजरंग दल के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे यूं ही किसी के ऊपर आरोप तो नहीं लगता। बजरंग दल जो मेवात में सबसे ज्यादा गोहत्या रोकने में एक्टिव है, और आसपास एरिया में भी जो गोहत्या रोकने में सबसे ज्यादा एक्टिव है, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस वजह से ये नाम दिए गए हैं कि बजरंग दल का नाम डाला जाए। लेकिन इसमें दूर दूर तक कोई किसी बजरंग दल का लेना देना नहीं है। ये तो देखिए, आप कहेंगे ही, जिस पर आरोप लगाया जा रहा होता है वो तो कहेगा ही कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि आप गौ रक्षक हैं, आप लोगों की पूरी संस्था कोशिश ये करती है कि गौ सेवा की जाए, उनकी रक्षा की जाए। और जो मृतक है उनके बारे में कहा जा रहा है कि 5 गौ तस्करी के मामले उनके ऊपर दर्ज है। तब तो सीधा शक जाता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। उनको मैं जानता ही नहीं हूँ, जो जुनैद और नासिर है मैं उनको जानता ही नहीं। मैं उनको यही नहीं पता कि उनके ऊपर केस दर्ज है या नहीं है, उनका तो जांच का विषय है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि जिन पे आरोप लगते हैं वो तो सफाई देते हैं, लेकिन ये सफाई बिल्कुल हम नेशनल न्यूज इंडिया टीवी पे दे रहे हैं, और इंडिया टीवी का बहुत बहुत आभार जो सच्चाई दिखा रहा है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इसकी सच्चाई 1-2 दिन में सामने आई जाएगी कि किसने ये गलत काम किया है, लेकिन हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जिसमें मेरा नाम सवे मोनू मानेसर का नाम भी एफआईआर में डाल दिया जाता है, जो कि 14-15 तारीख की रात को मैं एक होटल में, गुरुग्राम के एक होटल में मौजूद था। उसकी सीसीटीवी फुटेज, वहां पे जहां जहां मैं गया उसकी फुटेज, वो सारी चीज अवेलेबल है। उसमें वही पता लग रहा है कि निराधार है वो केस। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आप वहां पर मौजूद ही नहीं थे, आप उस वक्त गुरुग्राम के किसी होटल में थे, तो फिर आपके ऊपर इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? ये इल्जाम इसलिए लगाया जा रहा है कि जहां पे गोहत्या जो हम सबसे ज्यादा पुलिस को पकड़वाते हैं वो हमारी टीम पकड़वाती है, बजरंग दल की टीम ही पकड़वाती है। गोहत्या रोकने में हम पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। नहीं तो आपको ये लग रहा है कि इसलिए आपसे बदला लिया जा रहा है और इसलिए आपका नाम घसीटा जा रहा है, या फिर मृतक चूंकि नासिर है या मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं इसलिए आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये देखो, जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, लेकिन जो भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जो आप सही कह रहे हो कि ये हमें टारगेट किया जा रहा है कि ये किसी न किसी तरह हरासमेंट हो तो ये काम छोड़ दें, कि गोहत्या मतलब नहीं रोके तो हम गोहत्या और जोरों शोरों से करेंगे। लेकिन इसमें हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जिसकी सीसीटीवी फुटेज मैंने आपके न्यूज में भी प्राइवेट करा दी है, जहां हम मौजूद थे, जहां पे हम रुके, जहां हम गए, सारी चीज हमारे पास मौजूद है। इस घटना से मैं फिर दोबारा कहना चाह रहा हूं, हमारा कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। अच्छा, आप लोगों का लेना देना नहीं है, लेकिन क्या आप लोगों को किसी पर शक है? आप ये कह रहे हैं कि आपको इसमें घसीटा जा रहा है, तो किसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? क्योंकि ये बहुत विभत्स है। 2 लड़कों को इस तरीके से जलाकर मार डाला गया, ये किसी ना किसी ने तो किया है, और ये हत्या है। ये जी किसी ना किसी ने तो किया है, लेकिन मैं अपनी जितनी भी मेरी मतलब जानकारी है उसमें मैं पता कर रहा हूं कि ये घटना किसने की है, जिससे समाज में बहुत ही ज्यादा अशांति फैल रही है। तो इसमें मैं भी लगा हुआ हूं, पुलिस भी लगी हुई है, और मैं पुलिस का पूरा सहयोग कर रहा हूं कि कोई भी आरोपी है उनको हम जल्द से जल्द पकड़ें और ये केस खुल जाए जिसमें हमारी बदनामी हो रही है। नहीं तो आप पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि आप तो आरोपी हैं इस पूरे मामले में। पुलिस भी है, पुलिस गलत कोई करेगी जी। 302 का मामला है, छोटा मामला है नहीं। लेकिन सारी चीज तो सच्चाई तो है, सच्चाई तो वो भी देखेंगे जी कि सच्चाई मतलब जायज को पकड़ेंगे। जो नहीं वो ठीक है, लेकिन एफआईआर में जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है उसमें तो आपका नाम है ना, आपको आरोपी बनाया गया है। तो क्या आप पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं?
अभी आरोप है, मैं ये बता रहा ना जी, इंडिया टीवी का मैं किसी भी मुकदमे में यहाँ गुड़गांव में नाम लिखवा दूं कि इंडिया टीवी मेरे को मार गया, तो वो इंडिया टीवी जांच का विषय हो गया, इंडिया टीवी ये कर्म कोई करेगा। तो इसी तरह हमारा ये जांच का विषय, हमारा कोई लेना देना इस मामले में नहीं। नहीं तो आपने क्या क्या प्रूफ अपनी ओर से पुलिस को दिए हैं? हमने अपने अधिकारियों, विश्व हिंदू परिषद के अधिकारियों को मैंने अपनी फुटेज प्राइवेट करा दी है और मैंने बता दिया है मैं कहां कहां पे था, कहां कहां गया था। वो सारी फुटेज आप निकलवा लो, पूरी तरह से जांच कर लो, और हम आरोपी पाए जाते हैं तो 1% पे हम हिचकिचाएंगे नहीं, हमारे हवालात खोल देना, हम अंदर